हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 एवरेज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर है। ये क्या कह रहा है? 309, 125, 90, 45, 125, 104 का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये कितने? 309 125 प्लस 90 प्लस 45 प्लस 125 प्लस 104। ये कितने होगा? देखो, आप अपने हिसाब से जोड़ना, हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। 125 के 250, ये हो गया 250। अब जो 309, अब कितने बचे? ये कितने हो गए? जो 5 और 9 5 13 प्लस 104, ठीक है। 104 अब कैसे? 9 और जे 9 9 दूनी 18, 18 की 8, हाथ से लगी 1, 5 0 5 3 8 0 8 और 1 9 हो गए। 2 3 2 5 6 और 1 7 7 बटे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 दे रहे 6। 6 का भाग 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18। हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है? 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 70, 85, 95, 86, 74, 83 और 67 हैं। उनके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा? अगर इनका योगफल करते हैं, कितना? 70 प्लस 85 प्लस 95 प्लस 86 प्लस 74 प्लस 83 प्लस 67। अब इनका योगफल कितना आएगा? देखो, 7 3 10, 10 4 14, 6 20, 5 25, 5 30, हाथ से लगी 0, 30 की 0, हाथ से लगी 3। अब देखो कितने? 7 दूनी 14 और 1 15, 15 9 24, 24 8 32 और 32 7 39, 39 8 47, 47 6 53, 53 हासिल की 3 56। और टोटल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे 7 से भाग देंगे। अब इसे काट दो। 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। ये हमारा एवरेज आ गया 80। हमारा आंसर आ गया 80, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है? एक पंक्ति में खड़े कुछ विद्यार्थियों का भार 85, 86, 53, 65, 78, 93, 75, 73 किलोग्राम है। उन विद्यार्थियों का औसत भार क्या है? उन विद्यार्थियों का औसत भार क्या है? अगर इनका करते हैं योगफल, योगफल करो, पहले लिखो 85, 86, 86, 53, 65, 78, 78 के बाद 93, 93 के बाद 75, 75 के बाद है 73। हम करते हैं इनका योगफल। कैसे? पहले करते 6 5 6 11, 11 3 14, 14 5 19, 19 8 27, 27 3 30, 30 35, 35 और 3 38, 38 की 8, हाथ से लगी 3। अब करते जे 8 1 8 दूनी 16, 16 5 21, 6 27, 27 27 7 34 और 34 9, 34 9 43 और 43 7, 43 7 हो गए 50 और 50 7 57 और हासिल की थी 3, 57 58 59 60। ये है कि 60। ये इतना योगफल आ गया। अब कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 से इसका दे दो भाग, 8 से भाग देंगे
तो हमारा औसत कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, बच्ची 4, 8 छिंग 48। ये आ गया हमारा आंसर। एवरेज कितना आ गया, 76। आंसर आया हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक सरल लोलक के आवर्तकार 2.2 सेकंड, 1.8 सेकंड, 2 सेकंड, 1.6 सेकंड, 2.4 सेकंड, औसत आवर्तकार सेकंड में कितना होगा। जब सभी सेकंड में नहीं तो सेकंड में ही आएगा। अब करते हैं, अगर इनको योग कर लो, 2.2 प्लस 1.8 प्लस 2 प्लस 1.6 प्लस 2.4। पहले पॉइंट के बाद वाली संख्या सभी जोड़ लेते हैं। पॉइंट के बाद वाली जब सभी संख्या जोड़ेंगे कितने, 2 और 8 कितने हो गए, 10, 10 से 16, 16 4 20 की 0 हासिल लगी 2, हासिल लगी 2। अब कितने पॉइंट से पहले वाली 2, 3, 3 2 5 6 7 8 और हासिल कितनी थी 2, 8 9 10 और एक अंक बाद पॉइंट है, पॉइंट बटे। अब कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 का इसमें भाग दे तो 5 संख्याएं, तो क्या बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। हमारा एवरेज आ गया 2 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, 8 लड़कियों की औसत आयु 10 वर्ष है। इन लड़के तथा लड़कियों की औसत संयुक्त आयु क्या है, औसत संयुक्त आयु वर्ष क्या है। अब देखते हैं, ऐसे दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड हम कर रहे हैं, देखो कैसे, 12 लड़के औसत आयु कितनी है 15, तो योग कितना हो जाएगा, 12 पन 60 की 0 हासिल लगी 6, 12 एकम 12, 12 6 18। जी हो गया बॉयज़ का। अब लड़कियों कितनी, 8 लड़कियां हैं, औसत आयु कितनी है 10, तो योग हो जाएगा 80। जी हो गई। इनका योग कितना होगा 0, 8 दूनी 16 6 हासिल लगी 1 और 1 हासिल की और 1 2। संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 12 और 8 20। अरे इससे कट कर 0 से 0, 2 से 13 बार, औसत आयु आ गई हमारी 13, ऑप्शन नंबर ए। ये होगा हमारा पहला मेथड। अब दूसरे से कैसे करते हैं, दूसरा मेथड ऐसे, इधर लिख लो बॉयज़, इधर लिख लो गर्ल्स। संख्या कितनी है 12, संख्या नहीं, इसकी औसत आयु कितनी है, 12 लड़कों की औसत आयु 15 है, 8 लड़कियों की औसत आयु 10 है। संख्या जे 12 हैं, जे 8 हैं। जे आपने मेथड सीखा होगा, जे यहाँ पे औसत आती है। अगर इनको काट लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब इनका करो 15 तिया 45, 10 दूनी 20 बटे 3 2 5, 5 और 4 2 6 बटे 5। ये 5 में 5 13 5 65। इससे भी तेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहे यदि कक्षा एक्स में 3 सेक्शन जिनमें 35 40 25 विद्यार्थी के औसत अंक क्रमशः 90 88 80, तो एक्स के सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। अब करते हैं, देखो तो एक्स सेक्शन में जिनमें इतने विद्यार्थी कितने, पहले में कितने 35, दूसरे में कितने 40 और तीसरे में कितने 25। अब पहली कक्षा के विद्यार्थी का औसत कितना 90, दूसरी कक्षा का औसत 88 और तीसरी कक्षा का औसत है 80। इनका योग निकालो, इनका गुणा करके, इनका गुणा करके योग कैसे, देखो ऐसे निकाल। अब योग निकालते हैं, 35 का गुणा 90 में करेंगे जी आएंगे 3150 प्लस 40 का गुणा 88 में करेंगे जी आएंगे 3520
25 का गुणा 80 में करेंगे, जे आएंगे 2000। अब टोटल इनका योग कितना होगा? 8670। और संख्या कितनी हो जाएंगी? 35 और 25 कितने होंगे? 60 और 40 100, जाएगी 100। इनका जीरो से जीरो गए, अब जो आएगी 86.7। ये हमारा आंसर है 86.7, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 16.5, 9, 10.5, 12.5 और बाई का औसत 12.5 है, तो बाई का मान क्या होगा? बाई का मान ये देखो कैसे करते हैं। ये देखो 16.5 प्लस 9 प्लस 10.5 प्लस 12.5 प्लस वाई का औसत। अब औसत क्या होता है? टोटल संख्याओं का योग होता है टोटल संख्याएं। और संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। इसका भाग दे दो 5 से। और औसत कितना दे रखा? 12.5। 12.5 दे रखा है। अब इनका योग करो, देखो 5 5 10 और 5 15 की 5 से लगी 1, हो जाएगा पॉइंट। अब कितने पॉइंट से पहले? 2 0 2 9 9 10 11 11 17 और 1 18 की 8, हाथ से लगी 1, फिर 1 2 3 और 1 4, ये आ गया 48.5 प्लस बाई बराबर बटे 5 बराबर 12.5। अब जो आगे ठीक है। अब क्या करेंगे? ये 5 है, इसका गुणा कर देंगे इसमें 12.5 में, तो क्या आगे क्या आएगा मेरा? ये क्या था हमारा? 48.5 प्लस वाई बटे 5 बराबर 12.5। देखो 48.5 प्लस वाई 12.5 में अगर हम गुणा करेंगे 5 का तो कितना आएगी? 62.5। अब वाई बराबर 62.5 में से ये घटा दो 48.5। ये कहते हैं 5 में 5 गई 0.12 में से 8 गई 4, 5 में से 4 गई 1, ये आ गई 14। बाई का मान आ गया 14, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अब देखते 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा एल एम तथा एम एन के औसतों के मध्य का अंतर 17 है, तो एन तथा एन के मध्य का अंतर क्या होगा? देखो ये होगा एल प्लस एम का औसत बटे 2, और जगह एम प्लस एन बटे 2 का औसत का अंतर बराबर 17 है। जिसका एनसीएम लेंगे, एनसीएम आ जाएगा 2। 2 का इसमें भाग देंगे क्या है? 2 एकम 2, तो 1 का गुणा होगा, तो सेम संख्या लिख दो एल प्लस एम अंतर। अब ये भी आ जाएगी एम, और जब माइनस अंदर जाएगा प्लस की जगह माइनस हो जाएगा बराबर 17। अब देखो सॉरी ये गलती हो गई है, देखो क्या हुई गलती, यहाँ पे माइनस आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? माइनस, यहाँ माइनस आएगा। अब देखो प्लस एम और माइनस एम जे कट गई, अब जे कट हो गए, अब कितना आएगा? एल माइनस एन, जे इधर भाग में उधर जाएंगे गुणा, 17 दूनी 34। और यही हमसे पूछा था एल और एन का अंतर, तो एल और एन का अंतर आ गया 34, एल और एन का अंतर आ गया 34, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? 24 28 27 23, डी और ई का औसत 29 है, तो डी और ई का औसत ज्ञात कीजिए।
अगर डी और ई का योग निकालते हैं, अगर डी और ई का योग निकाल लो पहले। कैसे? अगर देखो पहले इनको जोड़ो, 24 प्लस 28 प्लस 27, 27 प्लस 23 प्लस डी प्लस ई बटे कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग। औसत कितना दिया? 29। 29 दिया। इन सब का योग कर लो। देखो कैसे, देखो 7 3 10, 18, 18 4 22 हासिल लगी, 22 की 2 हासिल लगी, कितनी? 2। इधर लिख लो 2, ठीक है। अब लिखो 2 4 6 8, 8 9 10 प्लस डी प्लस ई बराबर 29 गुणा, ये भाग में 6 हैं, इधर चले हैं तो ये हो जाएंगे, इधर गुणा में 6, ठीक है। इधर गुणा में 6 हो गई ये। अरे 102, अब देखो डी प्लस ई बराबर 54, 54 की 4 हासिल लगी 5, 6 दूनी 12, 12 6 दूनी 12, 12 5 17 माइनस जे 102 प्लस के इधर माइनस के 5, 102 हो जाएगा डी प्लस ई बराबर 4 में से 2 गई 2, 6 7, ये आ गया 72। इनका डी प्लस ई का योग आ गया 72। जब 72 आ गया तो औसत के लिए कहते हैं जितनी संख्या होती है उतने का भाग दे दें। अगर 72 में हम 2 का भाग दे दें, 72 में 2 का अगर भाग दें, ये 2 संख्या 2 का कितने बार जाएगा? 36 बार। तो ये हमारा आ जाएगा औसत, आ जाएगा औसत। यही तो कहता है संख्याओं का योग बटे कितनी संख्याएँ, तो ये हमारा औसत आ गया कितना? 36। आंसर नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है? देखो अब करते क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा क्या कह रहा है? बी सी डी ई का औसत देखो, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का औसत कितना है? 25। 25 है तो जिस कितनी है? 4 संख्या, तो 4 को गुणा करेंगे, 25 चौको 100। अच्छा बी सी का औसत 11 है, बी और सी का औसत जी, बी कितना? बी और सी का औसत 11 है, तो देखो बी प्लस सी का औसत 11 है, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गई। अब देखो डी और ई का औसत कितना होगा? डी और ई का औसत जी इसमें से घटा दो। जब ये घटाएंगे कैसे? देखो प्लस वाली माइनस कीजिए, ऐसे हो जाए, ठीक है। अब देखो बी से बी गई, सी से सी कट गई, अब क्या बचा हमारे पास? डी प्लस ई। अब 10 में से 2 गई 8, और 9 में से 2 गई 7, 9 में से 2 गई 7 बची। अब फिर वही जैसे पीछे किया था, अभी हमारा योग आ गया डी और ई का, और उसमें पूछा क्या? डी और ई का औसत पूछा, तो इसमें क्या करेंगे? 2 का भाग दे दें। अगर हम 78 में 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 निम 18, तो जो हमारा औसत आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अरे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ए बी सेम वैसे पीछे वाले तरीके से देखो, अगर ए और बी व सी का औसत, ए प्लस बी प्लस सी का औसत है 30 दिया है, औसत 30 दिया, तो तीन संख्या है, 3 का गुणा 3 त्रिका 9, 90 हो गई। अगर ए बी का औसत 32 है, ए प्लस बी का औसत कितना? 32, और 2 का गुणा 32 दूनी 64। अगर बी और सी का औसत, बी प्लस सी का औसत 38 है, 38, बी और सी का औसत 38, 38 दूनी 76। अब देखो क्या करते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा? ए
प्लस बी, फिर प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10 की 0, हाथ से लगी 1, 6 में 13 और 1 14, ये कितना आ गया, इतना आ गया 100। ए प्लस बी प्लस सी का योगफल कितना आ गया 140। अब इसमें बी का भार पूछा है, अगर बी का भार निकाल ले, अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर इसमें से घटा दें तो बी का भार आ जाएगा। देखो ऐसे, देखो ए बी बी सी, अब जी एक एक्स्ट्रा बी बची तो इसी का मान आ जाए। कैसे, देखो अब इसमें घटाएं तो सीधे 140 में से ए प्लस बी प्लस सी का मान 90 है, ये घटा दो 140 बट ये घटा दो। कैसे, 0 14 में थे 9 की कितनी बची 5, ये हमारा आ गया बी का भार किलोग्राम में, ऑप्शन नंबर बी। अरे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्याएं जानते हो क्या होती है? अभाज्य संख्या जो होती हैं जो किसी से कटे ना, जैसे कि देखो 2 किसी से नहीं कटती है, 3 किसी से नहीं कटेगी, 5 नहीं कटेगी, 7 नहीं कटेगी, 11 नहीं कटेगी, 13 नहीं कटेगी, 13 के बाद फिर नहीं कटेगी, 17 ऐसी। अब प्रथम 5 मुझे तो हमारी 5 होंगी, इनका 1 करो पहले बटे कितनी, प्रथम 5 का भाग देखो 5 3 8, 5 3 8 और 2, 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 7 17 और 17 और 11 कितने हो गए 28, कितने हो गए 28 बटे 5, 28 बटे 5। अब इस कितने 5 25, 3 बटे 5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन गलत टाइप हो गया, सॉरी इसके लिए हम माफ़ करना, ये ऑप्शन गलत है, हमारा आंसर है 5 सही 3 बटे 5। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 4 विषम अभाज्य, प्रथम 4 इसका मतलब प्रथम 4 विषम यानी कि अभाज्य भी संख्याएं हो और विषम भी हो, या इसमें 2 काउंट नहीं होंगी और सब काउंट हो जाएगी। प्रथम 4 देखो 2 को छोड़ के जो कितने हैं 3 5 7 और 11, 4 संख्या होगी, इनको जोड़ो बटे 4। देखो 7 5 12 12 13 14 15 और 1 16 की 6 यहाँ से लगी है और 1 1 2 बटे 4। अब इनको काटो, कैसे 2 13 2 दूनी 4, 13 बटे 2, आंसर आ गया 6 बटे 6.5, ये हमारा आ गया एवरेज। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। थैंक यू सो मच, आप लोग हम पे ऐसे प्यार बनाए रखें, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।